2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि वो कनेक्ट हो जाए, बाकी भी शुरू करता हूँ, ठीक है। बाकी कहाँ गायब हो गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आएगा कनेक्ट होता रहेगा, देखेंगे अब क्या करें। हम वेट तो नहीं कर सकते सबके लिए। अच्छा जी, हमने यूजर इनपुट देख लिया, मेथड्स देख लिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से रेफरेंस से कॉल करना है ये देख लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, और देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर हम एरेस पे आ जाएंगे फाइनली, ठीक है। एरे का या तो टॉपिक नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, या तो देख लेंगे, आज मौका मिल गया आज ही कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो रहा है ना, यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर लेता हूँ। कंडीशन स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है, कंडीशन स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो कि बेसिकली कि जब अगर वो कंडीशन मीट हो रही हो या मैच हो रही हो, तो वो स्पेसिफिक अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ है, एल्स इफ है, डू है, वाई नहीं, डू नहीं, दो सॉरी, इफ है, एल्स है, ठीक है। इफ एल्स, एल्स इफ, हाँ, ये हम यूज करते हैं। एल्स इफ होता है, इफ होता है, एंड एल्स होता है। तीन चीजें होती हैं, ठीक है। और कंडीशन हम हमेशा इफ के अंदर, एल्स इफ के अंदर देते हैं, और एल्स के अंदर हम कोई कंडीशन नहीं देते, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ, इफ नम इक्वल्स इक्वल्स 5, और लॉजिकल लॉजिकल कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं, एंड सी एच आर इक्वल्स टू ए। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको ले जाता हूँ डिक्लेरेशन से, इसके बाद नम की जहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है, यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड, ठीक है। इफ num equals to this and character equals a, then print this, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दो कंडीशंस को मिला दिया। लॉजिकल एंड से ही मिला सकते हैं, लॉजिकल और से ही मिला सकते हैं। ये एंड है, एंड के लिए ये होता है, और के लिए ये होता है, सिंपल, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू भी होता है,
नॉट इक्वल्स टू के लिए होता है, नॉट इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू। तो अब ये क्या होगा, अब मैं जब 5 एंटर करूंगा, तो अगर मैं वैल्यू एंटर करूंगा 5, तो ये नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, चल आगे देख लेते हैं इसको। उसको चलाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 10। तो उसने कैरेक्टर की वैल्यू तो प्रिंट करी, स्ट्रिंग की वैल्यू भी प्रिंट करी, फ्लोट की वैल्यू भी प्रिंट करी, नंबर की वैल्यू प्रिंट नहीं करी। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं नंबर की वैल्यू रखता हूँ 5। इसने अब नंबर की वैल्यू भी प्रिंट करी, कैरेक्टर की वैल्यू भी प्रिंट करी, स्ट्रिंग की वैल्यू भी प्रिंट करी, फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करी। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। जिसका बिहेवियर नजर आ रहा है, सेट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसी तरीके से हम ये भी कर सकते थे, यहाँ पे एल्स यहाँ पे लगा देते। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंडीशन यूज करी इफ के लिए कि अगर नंबर की वैल्यू 5 के इक्वल है और कैरेक्टर ए है, क्योंकि ए हमने ऊपर सेट किया हुआ है, वो मैंने ऐसे ही खाली कंबाइन करने के लिए, दिखाने के लिए किया है। ठीक है, तो क्या करें, तो बेसिकली प्रिंट कर दे नंबर की वैल्यू, एल्स इनकी वैल्यू प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो अगर मैं 5 एंटर करूंगा तो खाली नंबर प्रिंट होगा, वरना ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी। ठीक है, मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। करता हूँ 10 एंटर, तो सारी वैल्यूज प्रिंट हुई। मैं करता हूँ 5 एंटर, वो इसलिए एग्जिट हो गया क्योंकि उसने वो, मैंने इसको वो नहीं किया था, कंट्रोल F5 से चेक नहीं वो चलाया था। वरना यहाँ पे भी ये काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक वो लगा दूँ, console डॉट रीड की। ठीक है, ये नहीं, अब इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफ एल्स भी इसके साथ भाई मैंने कर दिया कंबाइन। ठीक है, अब हम कर लेते हैं लूप्स को, मैं उसके साथ कर लेता हूँ, दिखा दूंगा एरे के साथ। ठीक है, उसी में इसकी एग्जांपल कर लेंगे हम लोग। और स्विच केस भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्विच का भी सिंपल होता है, केसेस बनाने होते हैं और उसके बाद काम करना होता है। उसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। उसकी एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, एल्सिफ खत्म करता हूँ, इसको रहने देते हैं, चले। एक ले लेते हैं करेक्टर। स्विच केस, क्लास 11।
हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। स्विच वाला प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो कहाँ गलती कर रहा हूँ। कंसल्ट द बुक। मिस्टेक कर रहा हूँ मैनर से। ओके, मुझे ये नहीं करना था। शुरू कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। प्लस कर रहा हूँ तो भी इशू कर रहा है। इसको ठीक है, प्लस डू दिस डिफॉल्ट। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। इस चीज़ को डिबग कर रहा था कि जो स्विच केस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ऊपर वैल्यू मैंने एक तो असाइन नहीं की थी। इसके मैंने बुक को रेफर किया। और दूसरी चीज़ मैं ये कर रहा था कि उसकी वैल्यू असाइन किए बगैर ही पहले ही चीज़ को स्विच कर रहा था। इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अगर ऊपर वैल्यू सेट कर दी मैंने प्लस की, और अगर केस प्लस का है तो जो भी वैल्यू हो उसको ये फ्लोट और इसकी सम करके मुझे वैल्यू प्रिंट कर दे। तो एक ही केस बनाया जस्ट फॉर सैंपल। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो चलेगा ये एल्स यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, एल्स के बाद ये स्विच चलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग चला लेते हैं डिबगिंग मोड में। ठीक है, नंबर एंटर करता हूँ मैं 5। वैल्यू ऑफ नंबर इज 5। और अब ये ऑपरेटर एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं प्लस करूंगा, तो उसने वैल्यू मुझे दे दी प्लस 6.25। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे पहले एक लाइन प्रिंट करा दूँ स्विच से पहले। ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखने के लिए, प्लीज चूज
ऑपरेटर, ठीक है, और ये आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर ये खुद स्विच वाला ले लेगा इनपुट, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों की वैल्यू को कर दूं सम, और ठीक है, हम इसको चला लेते हैं। मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, दूसरी वो ऊपर एल्सी कंडीशन वैसी की वैसी है। अभी ऑपरेटर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर मैंने इसको दिया, तो इसने ऑपरेटर लिया, उसके बाद इसने मुझे वैल्यू जो भी सम था उसका वो उसने रिटर्न कर दिया 10.25, ठीक है। तो एक प्लस ये ऑपरेटर ये इसको ये लाइन पहले प्रिंट करानी चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन को ये पहले प्रिंट नहीं करा रहा, तो इसके लिए मुझे इस लाइन को करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ नंबर लेने के बाद एल्स के बाद ही होना चाहिए इसको लॉजिकली, तो ये इसके बाद क्यों दे रहा है। तो ये कर लेते हैं, ट्राई करता हूँ, एरर तो नहीं देगा, एरर दे रहा है, ठीक है। ट्राई करते हैं, नहीं अभी भी वो कर रहा है, प्लस ले रहा है कहीं से। इसको केस में कर देता हूँ, केस 1, ठीक है। और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, अननोन आ रहा है। अच्छा, इसको देना पड़ेगा प्लस, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिलहाल वो प्लस एक आ रहा है, वो छोटा मोटा कोई कहीं पे अरे तो एल से एक, पहले नहीं लेंगे, हम फाइव फाइव सही है, एंटर कर रहे हैं तो फिर तो एल से पहले जाना चाहिए ना। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, मुझे याद आ गया। मैं गलती कहाँ पे कर रहा था, यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, इस वजह से आ रहा था, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम कर रहा था मैं, जिसके वजह से वो प्लस आ रहा है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ हर जगह। और सम तो ठीक आ रहा है। चूज द ऑपरेटर अभी एक ही केस है, तो उसको छोड़ दें चूज द ऑपरेटर के लिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, एफ ऊपर से हटा दें, चूज द ऑपरेटर पहले करवा लें, उसके बाद आप काम करवा लें, ठीक है। उसके लिए सिंपल ये है, ठीक है, नंबर 5, उसके बाद प्लस, और सम द वैल्यू आर, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, एक मिनट। जो भी वैल्यू है नम की वो ये प्रिंट कर रहा है, उसके बाद सम प्रिंट कर रहा है। वेट, यहाँ सम तो आ रहा है, लेकिन केवल, और एक छोटी बहुत गलती कर रहा हूँ मैं, या तो ये काम कर लेता हूँ ना, एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ सम का, भाई आसान कर देता हूँ जिंदगी अपनी। ठीक है, भाई ये कहीं छोटा मोटा कहीं से अंदर से कहीं वैल्यू कहीं से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो डबल प्रिंट हो रही है, वरना एक प्रॉब्लम उस वजह से आ रहा है, खैर।
बिसाइड दैट थिंग उसको छोड़ दें, काम तो खैर स्विच सही कर रहा है। हाँ, स्विच केस और इफ एल्स दोनों बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, और दोनों का मकसद बहरहाल यही है कि अगर आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा एरे का टॉपिक रह गया, तो एरे का टॉपिक देख लेते हैं और उसके साथ हम लूप्स को देख लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इनको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बाकी बता दो। आतिफ, हसन। सर आगे आगे चलें सर, आगे चलें? चलें, आगे चलते हैं। जैसा 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 हुक्म। अच्छा, मैं एरे वाला खोल लेता हूँ और एरे। अच्छा, इसमें ये मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपल पहले एरे का आप लोगों को एक आइडिया दे दूँ। इसमें मल्टीपल लाइंस का वो डायरेक्ट करता नहीं है जी। ठीक है, इस कोड को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अच्छा जी, एरेज होती क्या है, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम सारी चीजें रिकॉल कर रहे हैं तो उसको भी रिकॉल कर लेते हैं, इस बेचारे का क्या कसूर है कि इसको रिकॉल ना किया जाए। एरे बेसिकली जब आपको, या जब भी आपको सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज के साथ कोई भी काम करना हो तो आप एरे यूज करते हैं। एरे इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बाद जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो एरेज है। एरे आप मिसलेनियस टाइप का कभी भी नहीं बना सकते। हर एक डेटा टाइप का एक ही एरे एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट तीनों का मिला के एक एरे बना दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। और इसके अलावा एरे जितने भी होते हैं, एरे हैं, ठीक है, जितने भी एरे होते हैं वो सिक्वेंशियली वर्क करते हैं, ठीक है। यानी सिक्वेंशियली आप उसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आप रीडिंग, आप रेंडमली बेशक बीच से अगर आप चाहें कोई इंडेक्स देके प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू को, लेकिन जो रीडिंग या सेव करने का काम और रिट्रीव करने का जो काम है मेमोरी से स्टैक में, वो एरे का सिक्वेंशियली होता है, ठीक है। तो एरे बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सिक्वेंशियली काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक इंटीजर की एरे बना लेते हैं और उसके साथ कुछ लूप्स की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। 5, 10, 15, 20, 5 का टेबल टिल द टिल 5। कंसोल, सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिए हैं इंटीजर के बाद? जी। स्क्वायर ब्रैकेट अगर इसको हटा दें? अगर इसको हटा दे तो ये बेसिकली डिक्लेरेशन है एरे की। अगर इसको हटा दूंगा तो पता कैसे चलेगा कंपाइलर को ये एरे? अच्छा अच्छा, जी। क्योंकि सर तो इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरी नहीं है कि इसके लिए लगाया जाए ना सी, स्क्वायर जावा, ब्रैकेट। सी प्लस प्लस, इन तीनों में करना पड़ता है। मेरे ख्याल जावास्क्रिप्ट में से नहीं है जावा लेकिन। स्क्रिप्ट के अंदर शायद ये नहीं है, जी, और बाकी पाइथन के अंदर नहीं है। वो बाकी उसको ऐसे ये पकड़, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लग रहा है कि ये एरे समझे इसको। जी बिल्कुल, जब कंपाइलर इस लाइन को रीड करे ना तो उसको पता चले अच्छा यहाँ पे एरे है, तो फिर आगे वो ठीक है एरे सर, एक्सपेक्ट थैंक यू। करेगा, ठीक है। ओके। और एम्प्टी होने का मतलब ये है कि इसकी डायनेमिक रेंज है, जो मैं लेंथ यहाँ पे दूंगा वही लेंथ यहाँ पे होगी।
सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप वैल्यू दे सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन सी शार्प के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी शार्प के अंदर ये है कि आप जो उसकी वैल्यू देंगे, यानी यहाँ पे मैंने कितने दिए हैं, 0 से इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है, आगे चलता है 0 1 2 3 1 4, 2 3 4 तो 5 वैल्यूज टोटल है, तो 5 वैल्यूज की एरे बन रही है ये, ठीक है। सही है सर। तो अगर मैं इसमें साल के तौर पर कुछ प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंटिंग सेकंड इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, तो मैं यूं कर सकता हूँ इसको 1 करेंगे ना, +1 नम, मैं इंडेक्स डायरेक्ट पास कर सकता हूँ 2, 1 सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और ये कर लेता हूँ मैं, console डॉट रीड की भी डाल देता हूँ ताकि स्क्रीन बार बार खाली मैं प्ले बटन ही यूज करूँ। सर 15 होगी ना, जी 0 15 वैल्यू 1 2 प्रिंट होगी ना। 15 आनी चाहिए, बिल्कुल 15 आनी चाहिए, देखते हैं, ठीक है 15 आ रही है, सही है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि इंडेक्स की वैल्यूज को सम करा के प्रिंट कराना चाहते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आप ये कर सकते हो, एक नया वेरिएबल ले लो, इंटीजर सम, एंड सम इज इक्वल्स टू num प्लस num 5 4, और यहाँ मैं प्रिंट करा दूं सम। इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास 40 सम आ गया, 15 + 25 इज 40, ठीक है। तो ये तो इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है। अगर लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैं इसके एक एक इंडेक्स को चेक करना चाहता हूँ, एक एक इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, या एक एक करके मैं मेंबर बाय मेंबर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, लेट से, ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, नीचे काम कर लेते हैं, लूप की अलग रहने देते हैं। और जो बेसिक लूप है, जो बेसिक मोस्ट बेसिक लूप की जो टाइप है वो फॉर है, फिर वाइल है, डू वाइल है। फॉर लूप जब यूज करते हैं जब आपको सिंपल आइटरेशन का काम हो, जब आपको सिंपल आइटरेटर की जरूरत है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट रीड करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट राइट करना है, तो उसके लिए आप फॉर का लूप यूज करते हैं। वाइल लूप बेसिकली क्या करता है, जब तक आपकी कंडीशन स्टैंड करती है तब तक आपका लूप वो चलता रहे। डू वाइल भी समहाउ इसी तरह काम करता है कि आप कुछ कंडीशन कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं और कंडीशन देते हैं वाइल की, तो वाइल जब तक वो कंडीशन स्ट्रेट ट्रू होती रहती है, तो डू मतलब स्टेटमेंट्स वो चलती रहती हैं, ठीक है। तो तीनों लूप्स हम देख चुके थे वैसे, तो यहाँ पे एक दफा खाली इस फॉर लूप को देख लेते हैं। int I equals 0, I should be then equals num length, ठीक है, num की लेंथ तक मैं चला रहा हूँ इसको, ठीक है। और सोल डॉट नाइन ठीक है, आई को प्रिंट नहीं करते, नम को प्रिंट कर देते हैं, ओवरलोड। सर ये कंसोल डॉट राइट होगा ना, रीड लाइन क्यों सॉरी होगा? सॉरी 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 सॉरी,
वही देख रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक की है। सॉरी, माय बैड। इंटेलिजेंस कभी कभार ये अला भंड भी करवा देती है, सॉरी। इसमें लेंथ पे क्या एरर है? नॉन कैन नॉट बी यूज लाइक अ मैट हेड। अच्छा जी, लेंथ को नहीं यूज करने दे रहा, चलो कोई मसला नहीं। इसको फिलहाल आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ उसको 4, क्यों मुझे पता है 4 है। अगर इसको डायनेमिक रखना है तो एरे डॉट लेंथ का वो होता है, तो जो भी एरे हो उसको एज जो भी एरे आपने बनाई है उसकी लेंथ तक आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने देखी भी थी, बुक के अंदर भी है, हमने भी करी थी। अभी मैं फिलहाल इसको चला रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये है। ये 4 होगा सर, लेस देन इक्वल्स टू हाँ, 4। 4 और कंसोल डॉट रीड की को उठाएं। यहाँ पर डाल रहा हूँ। चलो इसको हटा ही दो। नहीं, ये तो ये कंसोल डॉट रीड की आखिरी लाइन में लिख दे सर। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो हटा दिया, उसको हटा दिया, कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया। अच्छा, मैं कहाँ पे अच्छा क्या हो गया, इसको 4 को क्यों मिटा दिया इसने? अच्छा जी, नम की वैल्यू यहाँ पे ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं भाई शक्ल को इसकी। ठीक है, तो ये आपके पास एरे की वैल्यूज आ गई भाई, 1 बाय 1 इसने आइटरेटर ने इसको रीड करके दे दिया। अब आप चाहें तो इसके साथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करवाना चाहें, कुछ और प्रिंट करवाना चाहें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर 2 डायमेंशनल एरे बनानी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ कॉमा डालना है, ठीक है। और इसको 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, उसमें ये वाला कोड सारा आ जाएगा फिर जो हमने कट किया था। जब मैंने कट वाला कोड ही मैंने मिटा दिया, तो ये कट वाला कोड मैं वापस ले आता हूँ 1 मिनट रुके। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे का कोड है, सिंपल। ठीक है, 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, उसके अंदर ये, और यहाँ पे गेट लेंथ है, और यहाँ पे गेट लेंथ है। ठीक है, और ये बेसिकली हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे थे, 9 से 10 तक की थी मुझे, तो वो भी नहीं याद था। 9 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे थे, 1 से स्टार्ट कर रहे थे, 9 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे थे। और ये जो लूप की टाइप है, ये नेस्टेड लूप है। ठीक है, लूप के अंदर जब लूप आ जाए तो वो नेस्टेड कहलाता है। चाहे वो अगर नेस्टेड का मतलब ये कि किसी भी कंडीशन, किसी भी चीज के अंदर एक और चीज का आ जाना। अगर इफ के अंदर एक और इफ आप लगा रहे हैं तो वो नेस्टेड इफ है, अगर लूप के अंदर एक और लूप लगा रहे हैं तो वो नेस्टेड लूप है, एंड सो ऑन। ठीक है, मेथड के अंदर मेथड नहीं होता। ठीक है, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, उसमें ये चीज मिक्स मत करिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके चीजें थी जो मेरे ख्याल से रिकैप की जरूरत थी। और कोई चीज है तो मुझसे पूछ लें। सिनेरियोज मेरे ख्याल से मैं क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर तक ही शेयर कर देता हूँ, अभी डायरेक्ट उसी पे काम कर लेता हूँ मैं। और वो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब आप आए सारे, तो काइंडली वो सारे जो हैं वो कंप्लीट करके लाएं, जो इतने भी सिनेरियोज हैं उनको सॉल्व करके लाएं। जो आपको बेहतर लगता है तरीका उसको यूज करें, और क्लास की जो नॉलेज है उसी तक रिस्ट्रिक्ट करिएगा। उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बाहर की चीज नहीं पूछूंगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए भाई। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो अटेंडेंस दे दें। और इसके अलावा फिर मैं सिनेरियोज आप लोगों वो कर देता हूँ मैं, तो सिनेरियोज इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सर कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हैं, समझा वो नहीं मैं मैं। दूंगा, वो मैं दूंगा, वो आपने वो उसको सॉल्व करेंगे फिर आप लोग। कब देंगे सर वो आप? अभी दे रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपने तो वो दिखाना नेक्स्ट, होगा। अच्छा सर, जो अब तक पढ़ा है उसमें से आएंगे एरे वगैरह जी सब बिल्कुल बिल्कुल, आएगा। उसमें से। ये सिनेरियो सर सर वो उसके टेस्टिंग के कोई लिए है ना, मार्क्स ये वगैरह होंगे? असाइनमेंट्स तो नहीं है ना? नहीं नहीं, असाइनमेंट नहीं है, लेकिन क्लास एक्टिविटी है। क्लास असाइनमेंट समझ एक्टिविटी? लें, वरना तो आप लोग तो करेंगे नहीं, असाइनमेंट ही समझ लें इसको, वरना तो कोई भी नहीं करेगा, असाइनमेंट समझ लें। सर इसके बाद नंबर कितने देंगे? हाँ, 5 नंबर दूंगा इसके।
फाइनल में, सही है। ठीक है। अटेंडेंस दे दे। अभी आप गूगल पे डाल लें। हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम पे ही डालूंगा भाई। ठीक है ठीक है। हाँ, अटेंडेंस दे दीजिए। वकास नहीं आया ना आज? हाँ, वकास ने आज ज्वाइन नहीं किया। बाकी तो है, चलो वही एब्सेंट है, बाकी सब है। चलो चले जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, फिर सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन के ऊपर कुछ बात कर लेंगे। और फिर जब तक आप लोग प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करना शुरू कर दें अब, ठीक है। सर आगे एक चीज पूछनी थी। जी सर जी एक जी, चीज पूछो पूछनी पूछो, थी। बिल्कुल पूछो। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसको हम चलाएंगे कहाँ पे? अपने लोकल उसको सिस्टम में आप चलाएंगे? उसको स्क्रीन शेयर करोगे, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, ऐसे आप स्क्रीन शेयर करोगे और उस पर आप डेमो दोगे, मतलब समझाओगे कि क्या किया आपने, ठीक है। अच्छा, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया ना वो एमबीसी पे बनाया है। किस पे बनाया है? उसको कुछ एमबीसी पे बनाया है। ठीक है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है ना? अच्छा, अब मुझे उस पे आपने बोला था उसको ब्रेक डाउन भी करना है, तो मैं ब्रेक डाउन वन बाय वन कर दूं कि पहले ये किया, पहले वो किया, पहले ये किया, जो ऐसे ये कर लो, काम किया। बिल्कुल। वो या समझाते हुए, आपकी जै- मर्जी, आप उसको पहले प्रेजेंट करते हुए बता देना, या तो जैसे मैंने पहले डेटाबेस बनाई, फिर उसके स्टोर प्रोसीजर बनाए, फिर उसके डेटाबेस हैंडल बनाई, फिर कंट्रोलर वो बनाए, सारी फिर चीजें DB बतानी होंगी, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है वो भी समझाना फिर सबको। कि तुम नहीं नहीं अब ये चीज ले रहे हो तो ये सब समझाना पड़ेगा तुम्हें सबको। मुझे तो पता है, मैं लेकिन बाकियों को समझाना है आपने फिर। नहीं नहीं, मैं समझा दूँ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं कि बहुत हैवी बनाऊं, बहुत बड़ी लिस्टिंग बनाऊं, बस मैंने ना 6-7 फील्ड ले ली जो काफी है। एक ये एक तो देख के पता अपडेट चलेगा, एडिट। 6-7 फील्ड का ऐसे तो नहीं कह सकता, देखूंगा तो पता चलेगा, प्रोजेक्ट चलेगा नहीं आपका। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ लेंदी कि होना कोई जरूरी इस नहीं है, लेंदी होना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स जो है हमने पढ़े वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन असल है, मैं उसको देखना चाहूंगा ऑब्वियसली। सही है। आप तो उसके आगे की चीज पे काम कर रहे हो, तो आपको मैं जाहिर सी बात है वो फंडामेंटल्स देखूंगा कि चीजें कैसे आपने इम्प्लीमेंट की और कितना बेहतर आपने उसको समझा हुआ है। मैं दो चीजों को देखूंगा। उसमें लूप भी यूज हो रहा है, उसमें मेथड भी यूज हो रहा है, उसमें इफ भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है, सही। सही। अली रियाज, ठीक है। ओके सर, सही है। ओके जी, तो मैं सिनेरियोस आप लोग अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको देख लीजिएगा। 15-20 मिनट लगेंगे, मुझे भी जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके फिर लिखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप लोग फिर उसको कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।